अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो ना इतनी पावरफुल होने लगी है कि आपको लगेगा कि मैंने ये क्या सुन लिया, इतना पहले क्यों नहीं ये मुझे पता था। क्योंकि अगर आपकी लाइफ ख़राब है ना, आप हो ज़िम्मेदार, अल्लाह नहीं है। अल्लाह कहता है मैं कंडीशन नहीं चेंज करता, मतलब रियलिटी नहीं चेंज करता जब तक वो बंदा अपने अंदर चेंज नहीं कर लेता। क्या मतलब? इमोशंस, फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिटी, सब कुछ और भी बड़ा कुछ है, जब तक वो चेंज नहीं करते ना अंदर, तब तक उनकी कंडीशन चेंज नहीं होती। जैसे आप गरीब लोगों को देख लो, उनको ज़रा पैसे चाहिए लेकिन वो और गरीब होते रहते हैं। जितना आपको इस चीज़ को चाहो, मतलब हार्ट ब्रेक करें आप, आपको कोई चाह नहीं रहा, मतलब आपको वो चाहिए बंदा, लेकिन वो बंदा या बंदी भागी जा रही है क्योंकि आपको वो बहुत चाहिए। जब आपको कुछ बहुत ही चाहिए ना, कभी नहीं मिलता। जितना आप चाहते हैं उतना वो भागता है। अगर जितना आप पैसे चाहते हैं उतना वो भागता है। लैक की एनर्जी है ना, वो इमोशन बहुत ख़राब है, आपकी लाइफ पूरी ख़राब कर देता है। गरीब लोग हैं, उनको बहुत पैसे चाहिए, बहुत नीड है। अल्लाह उनकी क्यों नहीं मदद करता? क्योंकि वो अपने अंदर ट्रस्ट नहीं रखते अल्लाह पे। तो वो अक्ल नहीं रखते, यकीन नहीं रखते कि अल्लाह उनको पहले वो चीज़ दे दी है जो वो चाहते हैं, तो क्या उनको कभी नहीं मिलती? अल्लाह ने कहा है। तो ये ना सोचो अल्लाह मेरा क्यों ख़राब कर रहा है, क्यों मेरी दुनिया ख़राब करी जा रहा है। आप खुद ही कह रहे हो। अल्लाह कहता है मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट सोचता है मैं हूँ। तो अगर आपको लगता है अल्लाह थ्रो में बैठा है, पनिश कर रहा है, आपका अल्लाह प्यार नहीं करता, तो अल्लाह वही करेगा। ज़्यादातर यही लोग गिल्ट में, सेम में और लैक में जीते हैं, इसलिए उनकी लाइफ और ख़राब होती रहती है। लेकिन हमने क्या करना है? अपने हार्ट को चेंज करना है, मैग्नेटिक बनाना है। आपका हार्ट है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, 1000 टाइम्स स्ट्रोंगर है आपके माइंड से, मतलब 1000 गुना स्ट्रोंगर है। आप अगर लैक में जी रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, जितना आप नीचे रहते हैं उतना आपका हार्ट छोटा होता है, छोटा मैग्नेट होता है। लेकिन जब आप ऊपर जाते रहते हैं वो ट्रायंगल में, तो आपका हार्ट भी बड़ा होता रहता है, एक्सपेंडेड हो जाता है। और जितना आपका हार्ट एक्सपेंडेड होता है ना, उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जिस तरह मेरी लाइफ में ना, जब भी मैं लैक में, फियर में, गिल्ट में, सेम में जीता था ना, लोग मुझे वही मिलते थे जो मुझे और गिल्ट, सेम और डिप्रेशन में लेके जाते थे। अगर आप वो लैक हो तो आपको लैक ही लोग मिलेंगे, क्योंकि हाई जो इमोशंस लेवल होता है लोगों का, वो आपको ट्रैक नहीं होते, क्योंकि मैग्ने मैच नहीं होता। लैक है ना, आपको वो बंदे मिलेंगे लैक, इवेंट्स में जाओगे आपको और लैक फील होएगा। जिस तरह यूनिवर्स है ना, वो आपको और लैक करती रहेगी लोगों से और जिधर आप जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक स्टेबल करना चाहती है। आप अगर हर वक्त अबंडेंस है, आपको दुनिया इवेंट्स में लेके जाएगी और जगह में लेके जाएगी और अबंडेंस करने के लिए लोगों को भेजेगी, दोस्त बन जाएंगे और अबंडेंस करने के लिए। और लैक में है तो क्या आएगा? वही। तो अल्लाह इसलिए कहता है जब तक अपने आप को चेंज नहीं करते, मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। तो हमने अपने अंदर को चेंज करना है, मैग्नेटिक बनाना है। जिस तरह मैं जब अबंडेंस होता हूँ, ग्रैटिट्यूड होता है मेरे अंदर, बहुत अमेजिंगनेस होता है। लेकिन ये नहीं है कि रियलिटी चेंज होती है तभी, नहीं। मेरी लाइफ ख़राब थी लेकिन मैंने फोकस किया अमेजिंगनेस में, पॉजिटिवनेस में। मेरी लाइफ बहुत ख़राब थी, मैंने उधर फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं क्या करूँ, उधर फोकस करूँगा और ख़राब होएगा। तो मैंने कहा यार मुश्किल है बहुत चेंज होना, क्योंकि रियलिटी जो भी पावर्स इन यूनिवर्स की जो भी समझना है, वो चाहती हैं आप वही स्टेट में रहें, वही लैक में रहें, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वही रहने देना, चेंज नहीं होने देना, क्योंकि स्टेबलाइज करना है ना यूनिवर्स ने। तो अगर आप हर वक्त लैक में रहते हैं, आपको यूनिवर्स कुछ भी करेगी लेकिन लैक में रहने देगी। आपने डेविल समझना जो भी कर रहा है, लेकिन उसने रखना है, आपको छोड़ने नहीं देना, आपको जाने नहीं देना। लेकिन जब आप फोकस करते हैं पॉजिटिव में, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं यार बहुत ग्रेटफुल मैं, मेरे पास गाड़ी है, फ़ोन है, जो भी है, ग्रेटफुल मैं। और एक्चुअली फील करना है ग्रेटफुल है, ये नहीं बस कहना है, नहीं, फील करना है। क्योंकि हार्ट बहुत मैग्नेटिक है, बहुत पावरफुल है, माइंड से ज़्यादा है, 1000 गुना से भी ज़्यादा। तो इसलिए कहता हूँ अपने इमोशंस को अवेकन करो, ग्रैटिट्यूड, पीसफुल, अल्लाह को प्यार करो। तब ये चीज़ें करते हो ना, तो आपकी लाइफ स्लोली स्लोली चेंज होती है। ये नहीं अचानक ही चेंज हो जाए, अंदर जब चेंज होती है तब रियलिटी चेंज होने शुरू हो जाती है। जिस तरह अभी मैं ग्रोसरी करने गया, कोई लड़की आए बात करने शुरू होगी मेरे से। मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है, मैं तो ग्रोसरी कर रहा हूँ, अपने आप ही लोग आई जा रहे हैं बातें करने के लिए।
क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, मतलब इमोशंस लेवल चेंज हो गए हैं और लोग आपके मैग्नेटाइज हो गए हैं, मतलब बात करना चाहते हैं। जिस तरह अभी है, आप मेरी एनर्जी फील कर सकते हैं, मेरी एनर्जी डिफरेंट है लोगों से, इसलिए लोग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा इमोशंस होते हैं उतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार इसके बंदे में कोई चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, जो लोगों के पास नहीं है। तो समझ नहीं है, ब्लेसिंग्स, लोग, इवेंट्स अट्रैक्ट होंगे, आप वो चाहेंगे कि आप आएँ। समझ नहीं, ये बहुत ट्रिकी है, लेकिन यही है ना, जब तक अपने अंदर नहीं चेंज करते हार्ट को, आपकी रियलिटी नहीं चेंज होती। लेकिन जब आप चेंज करते हो, मिरेकल्स, सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है, बरकत आ जाती है आपकी लाइफ में। और लोग मुझे पूछ रहे थे मैं क्या करता हूँ, तो मैं करता हूँ हाई टिकट सेल्स। तो मतलब $5,000 का प्रोडक्ट बेचता हूँ और उससे मुझे कमीशन मिलती है, जितना मैं बेचूँ उतने कमीशंस मिलते हैं। और ये सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब फ़ोन करता हूँ लोगों को, पैसे आराम से आते हैं। तो इसलिए नहीं मैं बताता, क्योंकि अल्लाह आपको खुद ही गाइड करेगा। जिस तरह मैंने पहली स्टार वीडियो में कहा, अल्लाह आपको जिस तरह देगा जिस तरह बर्ड को अल्लाह देता है। तो अल्लाह पे बस रिलाई करो। आपको अगर मैं बता भी दिया आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है, इमोशन लेवल वो नहीं है, अभी लैक में है, तो आप कुछ, आपको मैंने गोल्ड ब्लूप्रिंट दे दिया ना, आप उसको भी ख़राब कर दोगे। तो इसलिए नहीं मैं देता, अल्लाह खुद ही आपको गाइड करेगा। कैसे अपने हार्ट को मैग्नेटिक कर दें कि ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स अपनी ज़िंदगी में आए, वो हम करेंगे मुराकबा। पहली बात है, अल्लाह कहता है दिक्र ग्रेटर है नमाज से, लेकिन हमने दोनों चीज़ें करनी है। तो दिक्र अगर ग्रेटर है तो दिक्र सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? अल्लाह कहता है हदीस में सबसे अच्छा दिक्र है हिडन वन, मतलब इनर। और किधर फोकस करें? अल्लाह कहता है नाइदर द अर्थ नाइदर हेवन कंटेन मी बट द हार्ट ऑफ अ बिलीविंग सर्वेंट, मतलब अल्लाह कहता है हार्ट कंटेन करता है मुझे। तो हार्ट में फोकस करेंगे हम, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे मुराकबा करें? तो मुराकबा कैसे करना है? आपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है और क्या करना है, आपने लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद करके, दिल में फोकस करके लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है। 6 सेकेंड्स इनहेल करना है, 2 सेकेंड होल्ड करना है, या आप जितनी मर्जी कर लो, 30 सेकेंड 50 सेकेंड्स जितने हो सकते हैं। क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं ना, आपको फील आता है, कोई साइलेंस इतना होता है, बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद 8 सेकंड के लिए एक्सहेल करो स्लोली स्लोली। इससे क्या होता है, आप ब्रीदिंग से अपनी जो कॉन्शियस माइंड है ना उसको रिलैक्स कर रहे हैं। जब रिलैक्स होता है ना तो आपको अल्फा वेव्स में चले जाते हैं, ब्रेन वेव्स में, और तब आप सुपर रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और इतने रिलैक्स हो जाते हैं तो आप थीटा वेव्स में चले जाते हैं, मतलब आप जिस तरह होते हैं सोने से पहले थोड़ा सा, वो थीटा वेव्स होते हैं। अल्फा वेव्स में आप सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बेरा वेव्स में रहते हैं, 99% पीपल, इसलिए उनकी लाइफ ख़राब होती है। हर अगर अलर्ट में होते हैं, सुपर अटेंटिव होते हैं, फ्लाइट और फ्लाइट मूड में होते हैं, मतलब जो होते हैं जंगलों में सीधा, बहुत ख़राब है। ज़्यादातर बेरा वेव्स में होते हैं। हमने अल्फा वेव्स में जाना है, फिर थीटा वेव्स में जाना है, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, इनहेल करें 6 सेकंड्स के लिए, होल्ड करें जितना कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेल करें 8 सेकंड्स के लिए। आपको पता चल जाए कि आप रिलैक्सेशन स्टेट में हैं। कैसे पता चलता है? जब आप फील नहीं कर सकते अपनी बॉडी को ना, तब रिलैक्सेशन स्टेट में है। और अगर थॉट्स आते हैं, फाइट ना करें, बस उनको रहने दें, वेव्स की तरह आएंगे जाएंगे, फोकस ना करें। पहले लोग मुझे रिप्लाई करते थे इंस्टाग्राम में कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे थॉट्स जाते ही नहीं है। रहने दो, उनको रहने दो, वेव्स की तरह आएंगे जाएंगे, कोई उनको पावर ना दो, टेंशन ना दो, स्लोली स्लोली ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, स्लोली स्लोली। तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस अल्लाह रह जाएगा। जो डिस्पेंसर कहता है जब कुछ भी ना रहे ना, तब प्योर कॉन्शियस में आप चले जाते हो। प्योर कॉन्शियस ने क्या है, समझ रहे हो? अच्छा, स्टार्टिंग के लिए ना अगर आप फोकस नहीं कर सकते तो बस इनहेल करो अल्लाह और एक्सेल हु, मतलब माइंड में, बस बोलना नहीं है, बस माइंड में करो। इससे क्या होएगा, आप सुपर रिलैक्सेशन में स्टेट में चले जाओगे, क्योंकि अल्लाह इज़ एवरीथिंग आप कह रहे हो। तो थॉट्स चले जाएंगे स्लोली स्लोली, और आप अल्लाह हु कह के स्लोली स्लोली अल्लाह हु कहना भी आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप सुपर रिलैक्सेशन स्टेट में चले गए हो। तब हमने विजुलाइज करना है या एफर्मेशंस करनी है, मतलब दुआ मांगनी है अल्लाह से। अल्लाह थैंक यू ये मुझे देने के लिए, थैंक यू जो आपको चाहिए,
लेकिन फील करो, यकीन रखो, तवक्कुल रखो कि वो मिल गया है। इमोशंस को अवेकन करो, विजुलाइज करो, एफर्मेशंस करो, जो भी करना है, लेकिन इमोशंस को अपने अमिट करो, मतलब इमोशंस को अपने अवेकन करो पूरी शिद्दत के साथ ना, वो इमेजिन करो, विजुलाइज करो, एफर्मेशंस के साथ, जो भी जिस तरह भी करना है, लेकिन हमने इमोशंस अवेकन करने हैं। कैसा फील होएगा जब वो दुआ कबूल होगी, वो फील करो, विजुलाइज करो, लेकिन विजुलाइज करते हैं ना जब, डिटेल के साथ करो, एक्चुअली जो भी करना है, लेकिन फीलिंग को अमिट करो। विजुलाइज जो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को अवेकन करो। विजुलाइजेशन, एफर्मेशंस और विजन बोर्ड्स, जो भी ये चाहिए ना, आपके इमोशंस को अवेकन करने के लिए, क्योंकि अल्लाह, जैसा मैंने कहा, अल्लाह कहता है दिल में हूँ मैं, तो इसलिए हार्ट आपका इतना पावरफुल है। और अल्लाह कहता है दिक्र पॉलिश करता है हार्ट को, तो हम यही कह रहे हैं, दिक्र सबसे पावरफुल कर रहे हैं दिक्र। तो क्या कह रहा हूँ, ये इतनी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सुपर काम हो जाओगे थ्रू आउट द डे, आप डिटैच हो जाओगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि आप जब वो इमोशंस में जाते हो ना, मुराकबा करते हो 10 20 30 मिनट, तब आपको बहुत फीलिंग आती है पीसफुल। आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता रियलिटी का चेंज होती है नहीं चेंज होती, क्योंकि आपने वो फील कर लिया है। जब आपको चाहिए ही ना कि रियलिटी चेंज होए, कि वो चीज़ दे जो आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो पहले आपके अंदर है, आपको पहले वो मिल गई है, आपको अब चाहिए नहीं है रियलिटी चेंज होए, तब वो चीज़ मिलती है आपको, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आपको कोई चीज़ चाहिए ना, सबसे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलती। जब आपको वो चाहिए ही नहीं है ना, तो वो चीज़ आपके पास आती है। पार्टनर को देख लो, इस तरह करोगे तो खुद ही वो वापस आएंगे। जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको चेस करेंगे। सब कुछ यही है, जब आप फोकस करते हैं अल्लाह पे, आप अल्लाह को दुनिया बना देते हैं अपनी, तब ये दुनिया आपके कदमों में आ जाती है, अब क्योंकि आप अल्लाह में फोकस कर रहे हैं। और आप कहते होंगे मैं दिक्र मॉर्निंग और नाइट को कौन सी करता हूँ, तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उधर फ्री PDF है जो मैं मॉर्निंग और नाइट करता हूँ, जो मिरेकल से ट्रैक कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंस स्टिलनेस के साथ करते हैं और एक्चुअली फील करते हैं आप क्या कह रहे हैं। एक्चुअली फीलिंग, सब कुछ फीलिंग का है। माइंड से कह सकते हैं वो हीडलेसली प्रेयर कर सकते हैं और दिक्र कर सकते हैं हीडलेसली नमाज के बाद, वो फ़ायदे इतना नहीं है जब लेकिन आप प्रेजेंस स्टिलनेस और अटेंटिवली करते हैं, फील करके जो आप कर रहे हैं, तब वो फ़ायदा होता है। और आप कह रहे होंगे थ्रू आउट द डे क्या करें। पहली बात, जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा है तेज़, इसलिए दुनिया में ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं पॉजिटिव से। और थ्रू आउट द डे ना एक्चुअली लिव करें कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने पैसे मांगे बहुत ज़्यादा, तो चाहिए लें, कोट लें, शॉपिंग करें, मतलब आपको फील हो कि दुआ हाँ कबूल हो गई है, यकीन है मुझे अल्लाह पे, हो गया, दुआ कबूल हो गई है। आपको यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है। अगर यकीन और तवक्कुल होता तो आप वो लिव करके कि दुआ कबूल हो गई है। बाइबल में लिखा है कि जब आपको कोई दुआ मांगनी ना, मांगो जिस तरह आपको पहले ही मिल गई है, तो मिल जाएगी। तो पहले ही वो एक्ट करो कि मिल गई है दुआ, फिर रियलिटी चेंज होती है। इसलिए अल्लाह कहता है, लोगों को समझ नहीं आती अल्लाह क्यों वो कहता है, लेकिन अल्लाह इसलिए कहता है जब अपने आप को चेंज नहीं करते, मैं रियलिटी नहीं चेंज करता, इसका ये भी मतलब है, या मतलब हो सकता है, जब तक वो अपने आप को वो ना दो चीज़ जो आपको चाहिए, मैं आपकी रियलिटी में वो नहीं लेके आता। इसका ये भी मतलब हो सकता है, या यही मतलब है। आप कह रहे होंगे ये तो माइंड ब्लोइंग है ये सब कुछ जो आपने कहा है, तो क्या लाइफ चेंज हो सकती है इसने सीधा ही? हाँ, चेंज हो सकती है, अगर आपको यकीन तवक्कुल है कि होएगी तो होएगी। जिस तरह लाइफ इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो सकती है, आपकी दुआ कर सकती है, लेकिन जब आपको यकीन तवक्कुल होता है ना, तब यकीन मतलब फेथ, फेथ मतलब यकीन। ये नहीं हाँ मैं बिलीव करता हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भी लोग इस तरह कहते हैं, हाँ बिलीव करता हूँ मैं होएगा, चलो एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह मतलब हाँ यकीन है मुझे होएगा वो, क्योंकि अल्लाह से मैंने मांगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह कहते हैं द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। क्यों सूरत फातिहा में
ये दो चीज़ें कहाँ हैं? और भी कोई नाम कह सकते हैं अल्लाह, 99 नेम्स हैं अल्लाह के। द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल। ये नहीं अल्लाह ने कहा कि सबसे ज़्यादा पनिश करने वाला या सबसे ज़्यादा जज करने वाला। द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेसियस का है। तो आपको क्यों लगता है अल्लाह आपको जज कर रहा है, आपको पनिश कर रहा है, छोटा छोटा सिन कर रहे हैं तो अल्लाह आप पे राज़ी नहीं है? जिस तरह मैं हूँ, मैं सिंस करता हूँ, लेकिन मैं गिल्ट सेम डिप्रेस्ड नहीं हो जाता कि यार मैंने इधर हाथ नहीं धोए या वज़ू नहीं किया, अब मेरी दुआ कबूल होएगी। नहीं, मैं कभी गिल्ट सेम डिप्रेस में जाता ही नहीं हूँ। जो मर्जी कर लो, बस अस्तगफिरुल्लाह मांगता हूँ, बस। लेकिन लोग जो करते हैं ना, अपनी लाइफ को और बर्बाद कर रहे हैं खुद ही। लेकिन इधर तक आ गए ना आप, पहली बात शुक्रिया, और कमेंट में लिखते हैं माशाल्लाह, इट इज़ ऑलरेडी डन। तो मुझे पता चले आप इधर तक आए थे। और जो भी चाहते हैं आप वीडियो बना दूँ, वो मुझे कमेंट में लिखते हैं। और अभी के लिए अगर आपको 101 गाइडेंस चाहिए मेरे से या फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।